प्लीज़ चैनल को लाजमी सपोर्ट किया कीजिए। सुबह के वक्त सूरज की पहली किरणें आसमान पर फैलने लगी थीं। हवा में एक अजीब सी ताजगी थी और कमरे में हल्की हल्की रोशनी दाखिल हो रही थी। बाहर परिंदों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी और ये माहौल हर तरफ एक खास सुकून का एहसास पैदा कर रहा था। चांद और सूरज की मिली जुली नीली रोशनी फार्म हाउस के दरो दीवार से टकरा कर उनके कमरे में दाखिल हो रही थी, जहां सफ़ेद दुपट्टे में लिपटी हुई हुर्मत थी, जो नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांग रही थी। उसकी आंखों और चेहरे पर रूहानी सुकून की चमक थी। उसके होंठों पर नरम दुआएं थीं। अल्लाह पाक प्लीज़ प्लीज़ फ़ारस को राह हिदायत पर ले आएँ। प्लीज़ अल्लाह पाक, मैंने हमेशा जो आपने दिया उस पर सब्र शुक्र किया है। मैं माँ बाप को खोने के बाद भी हौसलामंद रही, लेकिन इस बार दिल बहुत ज़ख्मी और ज़िद्दी है। अल्लाह पाक प्लीज़, ज़्यादा नहीं मांगती, बस थोड़ा सा ही फ़ारस का दिल बदल दें। उसकी आंख से आंसू बहा। अल्लाह पाक, इस अदना सी कमज़ोर दिल लड़की की इल्तिजा सुन लें। मैं पहले गलती की, आपसे मांगने की बजाय लोगों के पास गई, लेकिन इस बार आपसे मांगती हूँ, मेरे फ़ारस को हिदायत दे दें, उसका दिल बदल दें, मुझे हमारे रिश्ते को कबूल करने का हौसला दे दें। मुझे नेक मर्द से नवाज, मुझे नेक व सालिहा नस्ल चाहिए, मुझे परहेज़गार वारिस चाहिए, और आपके बाद वाहिद फ़ारस ही हैं, उनको ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा बदल दें। यूँ लग रहा था जैसे पूरे कमरे में एक पाकीज़ा फ़ज़ा का एहसास हो। हुर्मत ने दुआ ख़त्म की, फिर अपने दुपट्टे को दुरुस्त करते हुए भीगी पलकों से मुस्कुराई। दुआ के बाद यही होता, इंसान अपनी तमाम फ़िक्रें ऊपर वाले के सुपुर्द कर डालता। वो जायमाज़ तय करके उठी और फ़ारस की तरफ देखा, जो अभी तक बेड पर नीमदराज बिस्तर में फैलकर आंखें मूंदे लेटा हुआ था। अल्लाह करे मान जाए, वो खुद कलामी करती दिमाग में आते ख्याल पर आगे बढ़ी। फ़ारस, उसने नरमी से आवाज़ दी, उठ जाए ना, फजर का वक्त है, आज नमाज पढ़ लें। नेवर इमली, बहुत नींद आ रही है। फ़ारस ने अपनी आंखें बंद रखते हुए कराहने का अंदाज अख्तियार किया, जबकि हुर्मत ने मोहब्बत भरे अंदाज में उसके माथे पर हल्का सा हाथ रखकर कुछ पढ़ा और फ़ारस पे फूंक दिया। उठ जाए ना जान, नहाय दिलरुबा अंदाज अपनाया और फ़ारस नींद से यूं जागा जैसे इंजेक्शन लग गया हो। आंखें फटी रह गईं। क्या कहा? उसे लगा उसने गलत सुना है। उठ जाए फ़ारस, प्लीज़ नमाज पढ़ लें। मिन्नत करते बात बदलनी चाहिए, और फ़ारस मुंह बसोर कर उसकी गोद में सर रखता उसके इर्द गिर्द बाजू लपेट गया। हाय, कभी ऐसा हो जाए कि तुम मेरे सामने बैठकर मेरे दिल लगी को अपनी ज़बानी बयान करो, मेरे ज़ख्मों को अपनी कुर्बत और मोहब्बत की मरहम में भगोकर काबिल इलाज कर दो, मेरी रूह के ज़ख्मियों आवारा पंछी को अपने दिल के नहा खानों में कैद कर लो। उसके पेट पर चेहरा रगड़ता हुआ सुकून से आंखें मूंदे हुए था। हुर्मत ने उसकी बात पर एक गहरी सांस ली और हल्का सा मुस्कुराते हुए उसे बादलों से पकड़कर उसकी चेहरा ऊपर किया। फ़ारस की आंखों में अभी भी नींद का खुमार था। बाकी की लव स्टोरी बाद में, अभी उठकर फजर पढ़ें क्योंकि टाइम जा रहा। वो मुस्कुराई, शरारत कर गई और फ़ारस उसका घूर कर उठ बैठा। ठीक है, तुम जितनी भी जालिम बीवी बन जाओ, मुझे दुत्कारो, लेकिन मैं फिर भी हमेशा तुम्हें चाहता रहूँगा, माई लाइफ लाइन। वो बालों में हाथ फेरता आहिस्ता से बिस्तर से उठा और वज़ू करने के लिए चल दिया। फ़ारस के ज़ख्म अब काफ़ी हद तक बेहतर हो गए थे और अब फिर फ़ारस ऑफिस जाना चाहता था, साथ में दूसरी सरगर्मियाँ सर अंजाम देना चाहता था। शुक्र है, और मर्द ने उसके जल्दी मान जाने पर मुतमईन होकर मुस्कुराते हुए जाए नमाज दोबारा बिछा दी। हुर्मत जब उसको नमाज पढ़ता हुआ देख रही थी तो दिल सुकून से भरता जा रहा था। बेशक उसकी नमाज मकरूह थी, जो वो भी जानता था कि टैटू में नमाज नहीं होती, लेकिन फिर भी हुर्मत को यकीन था कि वो एक दिन बेहतरीन अंदाज में नमाज अदा करेगा। और फिर कुछ देर बाद फ़ारस नमाज के बाद बेड पर कुरान हाथ में लिए बैठी हुर्मत के पास आ बैठा। दुआ भी मांगनी थी फ़ारस। वो मुंह बसोर कर उसके दुआ मांगने पर उसे टोक गई। क्या मांगता? सब कुछ है। वो कंधे हिचकाकर लेटने लगा कि हुर्मत ने उसका हाथ पकड़कर रोका। बहुत कुछ है मांगने को, इवन आप नेक औलाद की दुआ लाजमी कीजिए, और फिर सेहत, मुल्क, इस्लाम, बहुत सी चीज़ों से मुतल्लिक दुआ किया करें। उसे समझा रही थी और वो आंखें उल्टी करता ऐसा अंदाज बना गया जैसे कह रहा हो, बोलती जाओ, मैं कान में रुई ले चुका हूँ। चलें फ़ारस, मुझे तलावत भी सुनाएं। आप कहा था आप बहुत अच्छी तलावत करते हैं। हुर्मत ने कुरान पाक खोला। मेरा गला ख़राब है और मेरा फ़िलहाल मूड नहीं। वो हंसते का इनकार कर गया। प्लीज़ ना फ़ारस, सुना दे तलावत, मेरा बहुत दिल कर रहा, प्लीज़ माय डियर हस्बैंड, आज पहली बार कह रही हूँ। वो बच्चों की तरह लाड करती उसके गाल पर हाथ फेरने लगी और फ़ारस उसको घूर कर रह गया। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वो मनाए और वो ना माने। नेक्स्ट टाइम अपना मुंह देखकर फरमाइश करना, टका कर जवाब दिया। बहुत प्यारा है, वो दो बोली, जबकि फ़ारस उसके बाजू पर हल्का सा मुक्का मारकर तलावत शुरू कर गया। वो मुंह बनाकर बाजू मसलने लगी कि उसकी तो चिटकी भी
زور سے لگتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی خوشلہان آواز میں ایک خاص گہرائی اور مٹھاس تھی۔ جیسے ہی اس نے الفاظ ادا کیے ان میں ایک عجیب سا سحر تھا۔ اس کی آواز دھیرے دھیرے کمرے میں گونجنے لگی، ہر لفظ میں تاثیر تھی، ہر آیت دل کو چھو جانے والی تھی۔ حرمت نے آنکھیں بند کر لی اور اس کی آواز کو دل کی گہرائیوں سے محسوس کیا۔ فارس کی تلاوت کا انداز نرم تھا مگر اس میں ایک عجیب سا اثر تھا جو روح کو سکون دیتا تھا۔ اس کی آواز میں ایک خاص خوبصورتی تھی، جیسے الفاظ دل کے اندر تک پہنچتے جا رہے ہوں۔ اس کے لبوں سے نکلنے والے ہر لفظ میں عاجزی اور محبت تھی، اور اس کا لہجہ اتنا خوبصورت تھا کہ حرمت پوری طرح اس میں محو ہو گئی۔ فارس کی آواز میں گہرا سکوت تھا، جیسے ہر آیت کے ساتھ وہ اور زیادہ روحانی دنیا میں داخل ہو رہا ہو۔ اس کی آواز ایک پرسکون دریا کی طرح بہہ رہی تھی اور حرمت کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی روحانی سفر پر ہو۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ خوشی و خوف الہی کے آنسو تھے۔ فارس کی تلاوت میں جو محبت اور عقیدت تھی اس نے اس کے دل کو نرم کر دیا تھا۔ اس کی آواز میں جو خلوص تھا وہ حرمت کو اور زیادہ قریب محسوس ہو رہا تھا۔ یہ لمحہ ان دونوں کے درمیان ایک خاص تعلق کا اظہار تھا، جہاں دونوں اللہ کے حضور جھکے ہوئے تھے۔ اور جب فارس نے تلاوت ختم کی تو کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ حرمت نے سر جھکا کر دل کی گہرائی سے دعا مانگی اور فارس نے خاموشی سے قرآن پاک بند کر کے اس کی طرف دیکھتے قرآن پاک اسے تھما دیا۔ امیزنگ! سچ میں آپ کی تلاوت سن کر دل کو اتنا سکون ملا ہے کہ بیان سے باہر ہے، اس نے نرمی سے کہا، جبکہ فارس کچھ نہیں بولا تھا۔ وہ چپ چاپ موبائل پر آئی کال کو اٹینڈ کرتا ٹیرس کی طرف بڑھا تھا، لیکن دونوں کے چہروں پر ایک خاص سکون اور محبت چھائی ہوئی تھی۔ یہ لمحہ ان کی زندگی کا وہ خوبصورت حصہ تھا جہاں دنیا کی ہر چیز ماند پڑ گئی تھی۔ ایک سرد اور ویران سی رات جس میں آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہوا میں عجیب سا خوف چھلک رہا تھا۔ زیر زمین اس تاریک تہہ خانے میں ڈارک ویب کے انتہائی چھوٹے سے گروہ نے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رکھا تھا۔ یہ جگہ مشہور و معروف اسٹور کے نیچے بنائی گئی تھی، جہاں ڈارک ویب کے مجرم اپنی گناہونی سازشوں میں مصروف تھے، لیکن شاید وہ اس شخص کی عمل سے انجان تھے جس کے دل میں رحم کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس کا چہرہ سنجیدہ اور اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک تھی، جیسے وہ شیطان کا کوئی قاصد ہو جو اپنے شکار کو خوف کے بغیر تحقیق کرنے آیا ہو۔ اس کا وجود کسی اندھیرے میں طوفان کی طرح ہر چیز کو اپنے اندر نگل لینا چاہتا تھا۔ بڑھتی ہوئی اس کی چال آہستہ لیکن خوفناک تھی۔ وہ اندھیرے میں اس طرح تحلیل ہو چکا تھا کہ کسی کو اس کی موجودگی کا احساس تک نہ ہوا، لیکن اس کی آنکھیں، وہ سیاہ بے رحم آنکھیں، ہر چیز کا معائنہ کر رہی تھی جیسے وہ اپنی شکارگاہ میں آیا ہو اور اب ہر چیز اس کی گرفت میں ہو۔ کمرے کے ایک کونے میں ان کا سرگنا کمپیوٹر کی اسکرین پر جھکا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد لوگ بیٹھے اس منصوبے پر کام کر رہے تھے جس کا مقصد فارس کو ختم کرنا تھا۔ وہ سب سمجھ رہے تھے کہ فارس تک پہنچنے کا یہ بہترین موقع ہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ خود اس کی پہنچ میں آ چکے ہیں۔ اور پھر اچانک فضا میں عجیب سی سردی پھیلنے لگی۔ اس نقاب پوشوں نے محسوس کیا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ ایک ایک کر کے ان کے دلوں میں خوف سرایت کرنے لگا، جیسے کوئی بہت بڑی مصیبت ان پر آنے والی ہو۔ حضرات، ایک ضروری اعلان سنیے۔ ڈارک ویب کا ایک گروہ فارس ہمدانی کے ہاتھوں CBI کا شکار بن گیا۔ وہ گلا کھنکار کر شرارتی انداز میں اعلان کرنے والے انداز میں بولا اور سب خوف کا شکار یکدم پیچھے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تمہارے سارے منصوبے، تمہاری ساری سازشیں اب بے معنی ہو چکی ہیں۔ تم جس موت سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے وہ خود چل کر تمہارے سامنے آ چکی ہے۔ اس کے ساتھ CBI کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ان سب کے دل رک گئے۔ وہ دروازے کی تاریکی میں کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں ایسی بے رحم چمک تھی جو کسی کو بھی پتھر کر دینے کے لیے کافی تھی۔ اس کا چہرہ کسی انسانی احساس سے عاری تھا، یوں جیسے اس میں صرف شیطانیت ہو۔ کیا تم نے سوچا تھا کہ تم مجھے ختم کر سکتے ہو؟ ایک گروہ ہیک کر سکتا تو دوسری دفعہ دماغ چلنا نہیں رک گیا۔ تم لوگوں نے غلطی کی جو میرے پیچھے پڑے۔ پہلے ایک گروہ تھا، اب ہر وہ گروہ پکڑاؤں گا جس کو میں وانٹڈ ہوں۔ اس نے اپنی شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اس کی آواز میں گہرائی تھی۔ تم مجھے انجام تک پہنچانا چاہتے تھے، مگر نہیں، میں تم سب کا انجام ہوں۔ اس نے کندھے چکھاتے ادھ کھلے گریبان کو ہاتھ کی انگلی سے جھٹک کر مغرور انداز میں ساتھ کھڑے عدن سے شراب کی بوتل پکڑ کر منہ کو لگائی۔ سامنے کھڑے وہ سب ایک لمحے کو خوف کا شکار ہوئے، جبکہ رامش، عدن، سبد اور ریحان اس کے مغرور انداز سے کافی متاثر نظر آنے لگے۔ وہ بے پناہ کشش رکھتا تھا، وہ انتہا کا دلکش لہجہ رکھتا تھا اور وہ چھا جانے والی پرسنالٹی رکھتا تھا۔ I love you
आई लव योर वर्क बट इमली सबसे बढ़कर है। इमली तक नहीं आना चाहिए था। वो मार्केट वाला वाकया याद करवाता, शराब का घूंट मुंह में डालकर लहजे भर को मुंह ही मुंह में उसको घुमाते एकदम ऊपर मुंह किए सारी शराब फव्वारे की सूरत फजा में बिखेर गया। साथ खड़े सब्र के लबों पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि शराब बिल्कुल बारीक कतरे नुमा बारिश की तरह थी। तुम पछताओगे, क्योंकि हमारा नेटवर्क बहुत मजबूत है। सरगना उसको घूर कर देखता डराने लगा, और फारस एक तरफ को झुकती मुस्कुराहट से अब कुल्ली की धार उनकी तरफ करते उनका गुस्सा दिलाने लगा। लोगों को झुंझला कर रख देने का फन उसे बखूबी आता था। यही वजह थी कि नकाबपोश फौरी अपने हथियारों की तरफ लपके, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। सीबीआई बिजली की रफ्तार से हरकत में आती, उनकी हरकत में एक अजीब सी वहशत और बेरहमी थी। उनके हर वार के साथ फारस के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट और गहराई बढ़ती जाती। ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं इश्क में। तो आगे क्या था? वो एक्टिंग करता उनकी छतरौल को दिलचस्पी से देखते हुए गाना गा रहा था। चलो एक और ट्राई करते। मुसीबत ता मरदा ते पैंदी रहिंदी आ, दबी ना तू दुनिया स्वाद लैंदी आ, जिस रस्ते ते तू तुरिया उथे बदनामी हाई रेट मिलूगी। हा हा हा। वो हंस रहा था। अदन को भी इतनी सीरियस सिचुएशन में उसकी मस्तियां देखकर हंसी आ रही थी। डियर बेवकूफ़ो, तुम मेरी इमली के कामरेड से वाकिफ नहीं थे। मैं अपनी इमली का कामरेड हूँ, क्योंकि मैं उसके लिए किसी से भी लड़ सकता हूँ। हर दुश्मन के गिरने पर उसकी शैतानी मुस्कुराहट गहरी होती जा रही थी, जैसे वो उस पूरे मंजर से लुत्फानंदोज हो रहा हो। बाहर आसमान पर बादल छाए हुए थे और हवा में अजीब सी घुटन थी, लेकिन उसके दिल में मुकम्मल इत्मीनान था। मैं वो हूँ जिसे कोई नहीं रोक सकता, उसने खुद से कहते कंधे झुकाए। रात के पिछला पहर अपने पूरे जौबन पर था। हमदानी पैलेस की खूबसूरत और पुरस्कून रात बाहर हवा में हल्की खनकी थी। कमरे के अंदर मध्यम रोशनी फैली हुई थी, जो हल्की हल्की लाइट्स और पुरस्कून माहौल की अक्कासी बयान कर रही थी। ऐसे में अमल बेड पर नीमदराज थी। उसका चेहरा थकन और उलझन से भरा हुआ था। कुछ अर्सा पहले तक उसकी जिंदगी मुख्तलिफ थी। नुमान का नजरअंदाज रवैया और गुस्सा उसे हर पल अजियत में मुबतला लगता था, लेकिन वक्त और हालात ने सब कुछ बदल दिया था। आज वो उससे बेपनाह मोहब्बत करते थे, मगर अमल के दिल में माजी की तलखियां अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद थीं। वो इतनी रात होने के बावजूद नुमान का वेट कर रही थी, क्योंकि उन्होंने आज आने का कहा था, लेकिन शायद वो काफ़ी लेट हो गए थे। अमल मुसलसल इंतज़ार करती एक तरफ बैठे हुए किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थी, मगर उसका दिल बेचैन था। उसके जहन में नुमान की बातें और माजी के लम्हे घूम रहे थे। वो जानती थी कि वो बदल चुके हैं, मगर फिर भी उसके दिल में एक छोटा सा खौफ अभी तक मौजूद था। उसका दिल चाहता था कि वह नुमान के साथ ज़्यादा वक्त गुजारे, ख़ास तौर पर इस वक्त जब वो प्रेग्नेंट थी और अपनी ज़िंदगी में एक नए मरहले की तैयारी कर रही थी। वो हमेशा इतने मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन अब वो बदल गए हैं। मुझे उन पर भरोसा है, लेकिन मैं कैसे इस एहसास से जान छुड़ाऊं कि शायद वह फिर से मुझसे दूर हो जाएंगे। उनका ना आना महसूस करती हुए नरम आवाज़ में खुद से बात करते हुए बोली, लेकिन उसी लम्हे वो दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और नुमान अंदर दाखिल हुए। उनका चेहरा काफ़ी थका हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी बीवी को देखा, उनकी आंखों में नरमी और मोहब्बत झलकने लगी। वो जानते थे कि माजी में उन्होंने इसे नज़रअंदाज किया है, मगर अब उन्हें उसका ख्याल रखने और अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए पूरी तरह खुला दिल रखने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे भी आज उन्होंने उसे अपनी आमद के मतलब बताया था, और अब उसे इतनी रात को भी अपना इंतज़ार करते पाकर शर्मिंदगी हुई। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, तो इसलिए प्लीज़ प्लीज़ शेयर करें ताकि चैनल को सपोर्ट मिले। प्लीज़ आपकी सपोर्ट ही इस चैनल को ग्रो कर सकती है।